ये वो हकायक हैं कि जिनको देखकर बहुत से लोग आंखें बंद कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि बस ये बात दब ही जाए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस नाकाम रही, यहाँ तक कि उनको भागना पड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी मौजूदा आलमी हालात के हवाले से है और एक अहम मौजू पर है, और इन बातों को मंजर आम पर लाना, बार बार दोहराना, तमाम लोगों को आगाह करना इन हकायक से, ये बेहद ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए है ताकि सारी दुनिया को ये बात पता चल सके कि आज के इस दौर में हक के साथ, सच के साथ और मजलूम की तरफदारी के लिए अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुहिब्बान अली हैं, जो ये अमली मैदान में किरदार अदा कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। और कुरान के अहकामात पर बिला तफरीक मसलक जो अमल पैरा हैं वो भी मुहिब्बान अहले बैत हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले। और दूसरे लोगों का क्या इसमें किरदार है, क्या रवैया है, वो भी इन्हीं चीज़ों के ज़रिए मंजर-ए-आम पर आती हैं। चीज़ें इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए मंजर-ए-आम पर आती हैं कि बाज़ ऐसे अरब हुक्मरान के जिनको यहाँ के मौलवी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर और एक इस्लामी हीरो के तौर पर पेश करते हैं, उनका क्या किरदार है ये भी पता चलता है इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए, इन्हीं पैगामात के ज़रिए। और मैं समझता हूँ कि तमाम देखने वालों को, ख्वाह आपका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, आपको हकायक तस्लीम करने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारी बातों को ही मान लिया जाए, आप अपने तौर पर भी इन चीज़ों को वेरीफाई किया करें और फिर तस्लीम किया करें और आगे भी लोगों को बताया करें, ताकि ये बात तो पता चल सके ना कि हक का तरफदार कौन है। और आज की वीडियो बहरीन के हवाले से कि जहाँ की हुकूमत ने 2020 में इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया था। फिर 2023 में आलम इस्लाम के दबाव में आकर वक्ती तौर पर वो सिलसिला रोक दिया था और उनका सफीर वापस भेज दिया था। मगर हाल ही में 28 अगस्त 2025 यानी हाल ही में गुज़िश्ता महीने फिर से वहां के सफीर को वापस बुला लिया गया है उनके शहर मनामा में, और सफारती सनाद कबूल कर ली गई हैं और ये ताल्लुकात का बाकायदा तौर पर फिर से आगाज हो चुका है। यानी आप इस बात पर गौर कीजिए कि एक तरफ इस कदर अफसोसनाक सूरत हाल है, दिल दहलाने वाले मनाजिर हैं कि बच्चे पानी के लिए, खुराक के लिए इन चीज़ों से महरूम हैं, तड़प रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कुछ किया जा रहा है। बल्कि एक वीडियो बड़ी दर्दनाक के, एक बच्ची जो कई किलोमीटर चलकर पानी लेने के लिए आई और वो रो रही है, और वीडियो बनाने वाले ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, तो वो आगे से रो के कहती है कि मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये ऐसे मनाज़िर हैं कि जो देखे नहीं जाते, लेकिन उसके बावजूद इस्लामी ममालिक के सरबराहान क्या कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है कि मजम्मत तक नहीं की जा रही बल्कि राह रस्म बढ़ाए जा रहे हैं। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रात बहरीन में मोमिनीन की जानिब से बड़ा एहतजाज किया गया। बड़ी तादाद में मोमिनीन ने इस एहतजाज में शिरकत की और यह एहतजाज हुकूमती रवैये के खिलाफ एक एहतजाज था। इंतज़ामिया ने, पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस नाकाम रही, यहाँ तक कि उनको भागना पड़ गया। ये सारी फुटेजेस, ये सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। लेकिन ये वहाँ की इंतज़ामिया की पुरानी रविश रही है कि जब बहुत ज़्यादा तादाद में अफराद होते हैं तो उनको नहीं कुछ कहते, बल्कि बाद में फिर फर्दन फर्दन अफराद की निशानदही करके उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन्हें एक लंबे अरसे तक कैद में रखा जाता है, सजाएं दी जाती हैं। लेकिन इन सारे नताइज को जहन में रखते हुए मोमिनीन ने, मुहिब्बान अहले बैत ने हक की तरफदारी के लिए सदाए हक बुलंद की और सारी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हुसैनी हमेशा हक के तरफदार हैं, सच के तरफदार। ये वो हकायक हैं कि जिनको देखकर बहुत से लोग आंखें बंद कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि बस ये बात दब ही जाए, लेकिन किसी के मानने ना मानने से या किसी के कोई चीज़ें नज़रअंदाज कर देने से हकायक बदल नहीं जाते, हकीकत बदल नहीं जाती। और हकीकत यही है कि हुसैनियत हक और सच का नाम है, हक और सच का रास्ता है। और ये हुसैनी अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर सारी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम हमेशा मजलूम के तरफदार थे, मजलूम के तरफदार हैं और हर दौर के जालिम से हम बेजार रहें। मोमिन इकराम, आपकी सवाल से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।